बड़ी बड़ी मोहन बाबा जैसे महापुरुष आपके साथ में बाबा जैसे देख रेख को है। इस तरह से ओम हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरि सर्व सुसिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरि। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री वल्लभाधीश की, सद्गुरुदेव भगवान की, बाबा महाराज की, सूरश्याम गोधाम की, जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, सब संतन की जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से महारासस्थली चंद्र सरोवर सूरश्याम गोधाम में सूरश्याम गोष्ठ में गुरुजनों की महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में हम आप सबको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल तक मन माधव को नए को निहारही, यहाँ तक चर्चा कल तक हो चुकी है। आज 86वें पद का स्मरण किया जा रहा है। व्याख्यान का तो कोई पारावार नहीं है, विचार है कि संक्षिप्त भाव सरलार्थ कहते हुए हम आगे बढ़ें। यह पद बड़ा प्रसिद्ध पद है विनय पत्रिका का, और इस पद का संदर्भ यह है महाराज ब्रह्मावर्त के राजा बिठूर के राजा महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां, ज्येष्ठ पत्नी सुनीति और कनिष्ठ पत्नी सुरुचि। कथा आप सबको ज्ञात ही है। सुरुचि छोटी है, उसके प्रेम पाश में, उसके आकर्षण में महाराज उत्तानपाद बंधे हुए। सुरुचि का पुत्र उत्तम महाराज की गोद में बैठा है। अपने छोटे भाई को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देखकर ध्रुव जी का मन मचल पड़ा। ध्रुव जी के मन में भी आया कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। एक छोटा पीढ़ा दे दो माता जी के लिए, पैर ऊपर रख लें उसमें। ध्रुव जी अंक में बैठना चाहते हैं और महाराज उत्तानपाद उनको अपने अंक में लेना भी चाहते हैं, लेकिन उसी समय सुरुचि ने सिंहासन की ओर भुजा उठाकर बढ़ते हुए और अपने
गोद में उठाकर भुजा फैला करके उनको लेने का उपक्रम करते हुए महाराज को देखा और दौड़ी हुई सुरुचि क्रोधपूर्वक आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़कर झिड़क दिया, पीछे खींच दिया और बड़ी जोर से फटकार कर कहा, नवत्स्य नृपतेर्धिष्ण्यम भवा नारोढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मज। अपि नृपात्मज, यद्यपि तू राजकुमार है, ज्येष्ठ राजकुमार है, तो भी महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। ये राज सिंहासन तेरे लिए नहीं है, ये गोद तेरे लिए नहीं है। तेरा अपराध क्या है? तेरा अपराध यही है, न गृहीतो मया यत्वं कुक्षा बपि नृपात्। यद्यपि राजकुमार है, पर तेरा अपराध यही है कि तूने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया, मेरी कूख से जन्म नहीं लिया, तूने मेरी सौत की कोख से जन्म लिया, इसलिए तू बैठने का अधिकारी नहीं। हाँ, यदि तेरी इच्छा ही है कि मैं बैठूं, तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि नृपासनम इच्छसि तदा तपसा पुराण पुरुषोत्तमं भगवंतं आराध्य तदनुग्रहेण यदि तेरे मन में राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा ही है, तो भगवान श्री हरि की तपस्या के द्वारा उपासना कर, उनका दर्शन प्राप्त कर और उनके अनुग्रह से गर्भे त्वं साधयात्मानं त्वं आत्मानं अस्मद् गर्भे साधय। तुम वरदान मांगो कि मेरा जन्म अब सुरुचि के पेट से हो, तो मेरा बेटा बन के पैदा होगा तो भले ही बैठ सकता है, वैसे तो नहीं बैठ सकता। माता जी की यह कठोर वाणी सुनकर के ध्रुव जी बड़े व्याकुल हो गए। बालकों का और तो बल होता नहीं है, बालानाम रोदनम बलम। बालकों की इच्छा पूरी नहीं होती तो दुखी होकर रोने लग जाते। ध्रुव जी रोने लगे और वे सोच रहे थे कि मेरे पिताजी जरूर न्याय की बात करेंगे, पर पिताजी ने सिर नीचा कर लिया। सिर नीचा क्यों कर लिया? हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में नारियों के समादर की बात कही गई है। स्त्रियों का आदर करना चाहिए, पर स्त्रैण होने की भारी निंदा की गई है। स्त्रैण कहते हैं स्त्री में आसक्त पुरुष को। जो पुरुष स्त्री में आसक्त हो जाता है, उसकी तपस्या, उसका ज्ञान, उसका ध्यान, उसका बल, उसका ओज, उसका तेज, उसका विवेक सब नष्ट हो जाता है। वो मनुष्य ही नहीं रह जाता है, वो तो नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। जैसे बंदर का खेल दिखाने वाले बंदर को नचाते हैं, ऐसे वो बंदर हो जाता, मनुष्य से पशु हो जाता है, बंदर हो जाता है। तो यद्यपि उत्तानपाद राजर्षि श्री मनु जी के पुत्र हैं, मनु जी के पुत्र हैं, तो पिता के सारे सद्गुण उनमें विद्यमान हैं। वेदज्ञ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, धर्मपरायण हैं, कर्मपरायण हैं, तपस्वी हैं, सब कुछ है उनमें। बस इतना सा दोष आ गया, वे स्त्री में आसक्त हो गए। स्त्री में आसक्त होने से वे अपने पुत्र के साथ भी न्याय नहीं कर सके। उन्हें कहना चाहिए था कि कोई भी बालक किसी भी वात्सल्यमय
पुरुष की अंक में बैठ सकता है। रास्ता चलते भी लोग अच्छे सुंदर बालक को गोद में ले लेते हैं। कोई राज तिलक थोड़ी हो रहा था, तिलक से हाँ हाँ, बात की। कोई भी बैठ सकता है गोद में। फिर मेरा ही ज्येष्ठ पुत्र, मेरी ज्येष्ठ महारानी की दक्षिण कुक्षी से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र भला मेरी अंक में क्यों नहीं बैठ सकता? अब कोई राज तिलक थोड़ी किया जा रहा है। अरे गोद में बैठ गया तो बैठ गया, छोटा भाई बैठा है तो बड़ा भाई भी बैठ जाए। और तू कैसी कठोर हृदया है, निर्दय है, एक छोटे से बालक को देखकर तेरे मन में वात्सल्य नहीं जगता, दया नहीं आती, तेरे मन में द्वेष भरा हुआ है? ये कहना चाहिए था, कुछ तो कहते, ध्रुव जी के आंसू पोंछ देते। लेकिन ध्रुव जी की ओर उन्होंने देखा तक नहीं, नीचा सिर कर लिया। ध्रुव जी की इधर बैठना चाहें गेट के बाहर तो वहां बैठ जाए। हाँ ठीक। ध्रुव जी के ध्रुव जी अत्यंत व्याकुल हो गए और वहां से वे रोते हुए अपनी मां के पास चले आए। वहां से गेट के निकट आ जाओ भगवान, गेट बैठना है तो गेट के निकट आ जाओ। यहीं बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठ जाओ। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा, ध्रुव जी कुछ नहीं बोले, रोते हुए अपनी मां के पास चले गए। यहां भागवत जी में लिखा है, निशम्य तत्पौर मुखान नितांतम सा बिव्यथे यद गदितम सपत्न्याः। तत्पौर मुखान नितांतम श्रुत्वा। ध्रुव जी ने कुछ नहीं कहा, राजमहल के कर्मचारियों ने सारी घटना सुनीति माता को सुनाई, जो भी उन्होंने आंखों से देखी थी वो सारी बात सुना दी। ध्रुव जी रो तो रहे हैं पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? ये बात बड़े ध्यान देने की है। भक्त की सहज प्रकृति होती है, उसकी वाणी से पर निंदा पर चर्चा प्रकट ही नहीं होती। न तो किसी के दोष का वर्णन करना और न किसी के दोष का श्रवण करना। हमने किसी दूसरे को सुना दिया किसी का दोष, तो वो पाप हमको लग गया। पाप क्यों लग गया? क्योंकि यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। भागवत जी की पंक्ति है ना, जो पाप पापी को पाप करने से होगा, उसी पाप का दूसरे को वर्णन करके सुनाने से सुनाने वाले को वही पाप लग जाएगा। तो पर निंदा पर चर्चा नहीं करनी। तो एक तो हमने सुना तो अपने मन को विकृत किया, फिर दूसरे को सुनाया तो उसके मन में विकार उत्पन्न कर दिया, उसका भगवत चिंतन छुड़ा दिया। तो हमने हर प्रकार से अपनी ही हानि की। तो भक्त की अत्यंत सहज प्रकृति होती है, भक्त कभी किसी प्राणी के दोष का वर्णन नहीं करता। भगवान शिव ने क्या कहा? ब्रह्मा जी से क्या कहा शंकर जी ने? हाँ, नाघम प्रजेश बालानाम वर्णये नानु चिंतये देव माया विभूतानाम दंडस्तत्र धृतो मया। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे प्रजेश, हे प्रजापति ब्रह्मा जी, अज्ञानी जीवों के
दोषों का न तो मैं वर्णन करता हूं, ना ही मैं चिंतन करता हूं। दक्ष को मैंने जो दंड दिया है वो केवल वैदिक मर्यादा की रक्षा के लिए दंड दिया है। दक्ष के दोषों का हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी के भी गुण दोष का चिंतन करोगे तो भगवत चिंतन छूटेगा, और चिंतन बिगड़ना, भगवत चिंतन छूटना, ये साधक के जीवन का सबसे बड़ा घाटा है, सबसे बड़ी हानि। संसार के नाशवान पदार्थों की हानि नहीं है। इसलिए हानि नहीं है क्योंकि जो पदार्थ हैं वे तो सब विनाशी ही हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। तो नष्ट हो जाने वाले पदार्थों की हानि नहीं है, पर हमारी आध्यात्मिक हानि हो जाए, हमारी मनस्थिति बिगड़ जाए, ये बहुत बड़ी हानि है। इसलिए सत्संग करने वाले के चित्त पर संसार की किसी भी घटना का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और किसी भी प्राणी का दोष नहीं देखना चाहिए। दो बातें हैं। उसका कारण यह है कि कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो हमारे द्वारा ही हजारों बार न किया गया हो। यही शरीर तो नहीं है, इसके पिछले कितने शरीर मिले हमको? सूची है किसी के पास? असंख्यों जन्म हो चुके हैं। न जाने नरकों के चक्कर भी कितने हजार बार लगा के आए होंगे। तो ऐसे ही तो नरक में नहीं गए, कोई जघन्य पाप किए तब नरक में गए। स्वर्ग भी गए होंगे। कौन सा पाप नहीं किया, कौन सा पुण्य नहीं किया, कौन सा सुख नहीं देखा, कौन सा दुख नहीं देखा। तो यह अभिमान अपने मन में पालना कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, यह एक प्रकार से मूर्खता ही है। कबीरदास जी का वचन है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। मान लो किसी के स्वभाव में आ गया है गुण दोष की चर्चा करना, तो भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान के भक्तों के गुणों की चर्चा करे। और दोष चर्चा करने का स्वभाव हो तो है प्रभु मेरो ही सब दोष। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दी जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ऐसा यदि हमारा स्वभाव बन जाए तो जो हमारे दोष हैं ना, गुण दोष, ये उपासना का अंग बन जाएंगे। भगवान और भगवान के भक्तों के गुणों का, गुरुजनों के गुणों का अनुसंधान करना और अपने दोषों का अनुसंधान करना, और अपने दोषों को बिना किसी संकोच के अपने गुरुजनों के चरणों में रख देना। अब केवल रख देना नहीं, उनके परिमार्जन का प्रयास करना, उनसे प्रार्थना करना कि हमारे में अमुक अमुक दोष अभी भी हैं, आपकी सन्निधि में रहने के बाद भी हैं। ये दोष हम किस प्रकार से इन दोषों को हम समाप्त करें, ये उनसे पूछना, समझना। तो ध्रुव जी जन्मजात भगवान के भक्त हैं, इसलिए ध्रुव जी की वाणी से पर निंदा पर चर्चा प्रकट नहीं हुई। ना तो पिता के दोष का वर्णन किया, ना अपनी विमाता के दोष का वर्णन किया, वे केवल रो ही रहे हैं। तो मैया को कैसे जानकारी हुई? तो निशम्य तत्पौर मुखान नितांतम, तत्पौर मुखात नितांतम निशम्य अर्थात श्रुत्वा। उस सारी घटना को उन्होंने पौर मुखात, महल के कर्मचारियों के मुख से सुना। तो सा विव्य थे, वो व्यथित हो गई पुत्र की पीड़ा को देखकर। यद गदितम सपत्न्या, लेकिन व्यथित होने के बाद भी सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव के हृदय में द्वेष के बीज नहीं बोए। माताओं को सुनीति माता से शिक्षा लेनी चाहिए।
सुनीति माता ने बड़े लाड़ प्यार से ध्रुव जी को गोद में लेके कहा, अरे सच्ची बात और इतनी सुंदर बात सुनकर तू रो रहा है, तुझे प्रसन्न होना चाहिए। जो बात तेरी विमाता सुनीति ने कही है वही बात तो चारों वेद कह रहे हैं, सभी ऋषि मुनि महात्मा वही बात तो कह रहे हैं। तो जो बात वेदादि शास्त्रों से प्रमाणित है, ऋषियों के सिद्धांत से प्रमाणित है, आचार्यों के गुरुजनों के सिद्धांतों से प्रमाणित है, उस अत्यंत कल्याणकारी प्रमाणित उपदेश को सुन करके और तू रो रहा है, निश्चित ही तू बालक ही तो है। देख बेटा, तेरी माता ने कहा है तेरी माता ने कहा है कि यदि तेरे मन में उत्तम पद प्राप्त करने की अभिलाषा है तो तपसा राज्य पुरुषम, तपस्या से परम पुरुष भगवान की उपासना करो, उनको प्रसन्न कर लो, फिर उनकी कृपा से तुमको मिलेगा। देखो, तुम्हारे पिता उत्तान पाद को जो मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। चक्रवर्ती सम्राट पद जो उन्हें मिला है वो भगवान के अनुग्रह से मिला है। तुम्हारे पितामह राजर्षि श्री मनु जी महाराज को जो मनुपद प्राप्त हुआ है वह भी भगवान की कृपा से मिला है, भगवान की आराधना उपासना से मिला है। तुम्हारे पर बाबा प्रपितामह ब्रह्मा जी महाराज, कितने भाग्यशाली हैं ध्रुव, ब्रह्मा जी खास पर बाबा हैं उनके। ब्रह्मा जी महाराज को जो परमेष्ठी पद मिला है वो परमेष्ठी पद भी भगवान की कृपा से मिला, उनकी आराधना उपासना से मिला है। तो आज तक जिसको जो कुछ मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। मलुकदास जी ने इस प्रकरण में कहा है कि सुनीति माता कह रही हैं कि तुम मनुष्य का दिया मत लो, दियो राम को लेहु, राम जी का दिया हुआ ले। संसार से क्यों आशा करनी, तुम तो राम जी का दिया हुआ ही लो। इसमें मलुकदास जी की छोटी वाणी होगी, देखना है इसमें। आप तो चालू रखो। दियो राम को लेहु, राम जी का दिया हुआ लो। बहुत सुंदर भाव है। क्या कहें, संतों ने भी कैसे सुंदर सुंदर भाव कहे हैं। मलुकदास जी के शब्दों में सुनीति के द्वारा दिया गया ध्रुव जी को उपदेश। ऐसे चरित्र तो बड़ा है लेकिन कुछ पंक्तियां कह रहे हैं।
दुराधर्ष तप किया, स्वयंभुव मनु सब राजन के राई। अज अविगत पर ब्रह्म जो ताके, सुत भय आई। ताके सुत उत्तान पाद, शुभ से सुत जाके। राजभोग सम नरक, तासु रुचि उपजय ताके। बेटा, ये राजभोग, ये सिंहासन की कामना, ये तो नरक के समान है। भोगों में रुचि उत्पन्न होना, ये तो नरक में जाने का रास्ता है। भगवान में प्रेम होना चाहिए, भोगों में प्रेम नहीं होना चाहिए। क्यों? राज सिंहासन का परिणाम क्या होगा? जा भोगे दुख पाइए, दंड देई जमराय। नरक भुगति जम दंड भरी, 84 को जाए। एक कहावत है ना, ब्रज में बड़े बूढ़ों के मुख से सुनी है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। एक बूढ़े महात्मा थे ब्रजवासी, उनके मुंह से हमने सुनी। तो महाभारत से प्रमाणित है, तपस्या किया तो राजा बने, राजा बने तो नरक जाओ। स्वर्गारोहण पर्व में लिखी है ये बात, महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व में ये बात लिखी है कि युधिष्ठिर ने पूछा, भाई हमने तो स्वप्न में भी पाप नहीं किया, हमको नरक क्यों दिखा रहे हो? तो देवदूत बोला कि जो राजगद्दी पे बैठता है उसको नरक देखना पड़ता है, ये नियम है, इसलिए तुमको नरक में लाया गया है। तो जिसको भोगने से नरक का भय हो, उसकी इच्छा ही क्यों करनी? देखो बेटा, सुनु सुत और उपाय नाही, हरि शरण भलाई। ग्रह सुत संपत्ति राज, सपन की नौ निधि पाई। ये सब स्वप्न के हैं। जो पै तुम्हारे हृदय में, कछुक काम नाने। तो तुम कहो हमारो मानहु, दियो राम को लेहु। मनुष्य का दिया मत लो। यदि तुम्हारे मन में कामना, इतने सुनने के बाद भी कामना नष्ट नहीं हो रही है, तुम्हारे मन में राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है ही, तो फिर किसी मनुष्य से आशा मत करो। राम जी का दिया हुआ लो। राम जी का दिया हुआ लो इसलिए क्योंकि राम जी ने ही सबको दिया है। तो जो सबको देने वाले, उन्हीं से लो। तुम्हारे पिता को, दादा को, परदादा को, सबको उन्हीं ने तो दिया। तुम्हारे पिता को चक्रवर्ती सम्राट पद दिया, तुम्हारे बाबा को मनु पद प्रदान किया, तुम्हारे पर बाबा को परमेष्ठी ब्रह्मा जी का पद प्रदान कर दिया, वे तुमको भी पद दे देंगे। तो सुनी माता के बचन, ज्ञान जागे सुधि आई। मनहु गंवाई वस्तु, बहुत दिवसन में पाई। और फिर श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े। सबसे पहले उन्हें सप्तर्षियों का दर्शन हुआ, और फिर सप्तर्षियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुमको सद्गुरु मिलेंगे। नारद जी मिल गए, और जब नारद जी मिल गए, क्या कहा? नारद गुरु मिली हैं तुम्हें, करी हैं तोष तुम्हार। मिले हैं श्री जदुनाथ पति, आशीर्वचन हमार। ये हमारा आशीर्वचन है, आशीर्वाद है। तुमको श्री कृष्ण के चरण कमल मिलेंगे। अब चल पड़े ध्रुव जी। तो देवर्षि नारद जी का ध्रुव जी से मिलन, इसका जैसा भावपूर्ण वर्णन श्री मलुकदास जी ने किया है, बड़ा अद्भुत, अपने आप में बहुत अद्भुत है। वे कहते हैं, नारद जी आ गए। कैसे नारद जी हैं? झांकी का दर्शन करो।
पीत बसन कर बीन, तिलक द्वादश अंग सोहे। सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, द्वादश तिलक हैं, सुंदर जटाजूट हैं नारद जी के, सुंदर द्वादश तिलक लगाए हुए हैं। और कैसे हैं? गावत गुण गोपाल, प्रेम त्रिभुवन पति मोहे। श्री ठाकुर जी के गुणगान कर रहे हैं, गोपाल जी के गुण गा रहे हैं, और ऐसा प्रेम है नारद जी महाराज में कि त्रिभुवन पति मोहित हो रहे हैं उनके प्रेम को देखकर। ठाकुर जी मोहित हो रहे हैं। तो ध्रुव जी देख करके, देखी दरस बेहुवल भयो, गहे चरण लपटाए, जान प्रेम की प्रीति लखी, लीनो गोद उठाए। नारद जी ने छोटे से बालक ध्रुव जी को लपक के गोद में उठा लिया। अब ये अन्यत्र नहीं है, गोद में उठा लिया। और गोद में उठाकर क्या किया? छोटे बच्चे को गोद में लेके प्यार करते हैं, तो नारद जी ने ध्रुव जी को गोद में ले लिया। और गोद में लेकर क्या किया? बोले पीतांबर सो पहुंची, कही नारद शुभ भाषा। साष्टांग किया था, धूल लगी थी, अपने पीतांबर से ध्रुव जी के शरीर की धूल को झाड़ा। जैसे कोई अत्यंत स्नेह युक्त पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर पुचकारे, चुंबन करे, मस्तक सूंघे, छाती से लगावे, ऐसे नारद जी ने प्यार दिया। और क्या कहा? कहु सुत मन कामना, हरो तुम्हारी अभिलाषा। तुम्हारे बेटा, तुम्हारे मन में कोई कामना है तो उसको हम पूरी कर सकते हैं, बोलो क्या चाहिए? ध्रुव जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? बोले माता जी ने तो कहा था कि देवर्षि नारद जी महाराज गुरु हैं और वो सबको मार्ग दिखाते हैं और त्रिकालदर्शी हैं। तो जब वो सब कुछ जानते ही हैं तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं? भाई जो अज्ञानी हो उसको तो बताया जाए, और जो सब जानता हो उसको क्या बता मैं? तो ध्रुव जी सोचने लगे। यह सुन के ध्रुव मौन धरी करन लगे उन्मान, अंतर्जामी जान के पूछत जीव अजान। अंतर्यामी होकर के अज्ञानी की तरह पूछ रहे हैं। क्यों? बोले काम धेनु तरु कल्प, दुखित को पूछत नाही, पुरबत सब अभिलाष, जानि अंतर गति माही। कामधेनु कल्पवृक्ष किसी दुखी से पूछते नहीं हैं। वो तो दुखी व्यक्ति आया, उसकी मन की कामना तत्काल वहाँ पूरी हो जाती है। तो संत सद्गुरु कामधेनु के समान हैं, कल्पवृक्ष के समान हैं। फिर ये पूछ क्यों रहे हैं? अब यहाँ सीताराम, अब यहाँ ध्रुव जी ने जो श्री नारद जी से कहा है वो बात बहुत ध्यान देने की है। ध्रुव जी ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि हमें कोई पद या प्रतिष्ठा चाहिए, हमको राज सिंहासन, कुछ नहीं कहा ध्रुव जी ने। ध्रुव जी ने क्या कहा? जेहि सुख शिव सनकादि तुम, जेहि सुख शिव सनकादि तुम, रहत सदा आनंदा, अचिर संगति से ही सुख पाऊं पूरन परमानंदा। आप भगवान शिव, नारद जी, सनकादिक सिद्ध जिस भक्ति के प्रेम के रस में निरंतर डूबे रहते हैं, अब शीघ्रातिशीघ्र वही प्रेमानंद भक्ति का सुख हमें प्राप्त हो,
जिससे मैं पूर्ण परमानंद को, प्रेम को प्राप्त करके धन्य हो जाऊं। यह जब ध्रुव जी ने कहा तब श्री नारद जी का रोमांच हो गया। बोले भाई ये तो बहुत उत्तम अधिकारी है। नारद तब ही रीझे, ये बात न कहते तो नारद जी रीझते नहीं। नारद तब ही रीझी आपनो ध्यान बतायो, रहन गहन आपनी जोग वैराग्य दृढ़ायो। रहनी बता दी कैसे रहना है और क्या ध्यान करना है, कैसे मंत्र का जप करना है, साधना की पूरी पद्धति बता दी। और पद्धति बता करके कहा कि जाओ तुम ब्रज में चले जाओ, वहाँ जा कर के तुम भगवान की उपासना करो यमुना जी के तट पर मथुरा में। और वहाँ जाने के बाद जो है क्या होगा, मन वचन कर्म के एक पल टरे न चित्ते ध्यान, छठे मास तुम पर प्रसन्न होई देहि दरस भगवान। छठे महीने में भगवान प्रसन्न होकर के तुमको साक्षात दर्शन दे देंगे, कृतार्थ कर देंगे। तो ऐसा बड़ा सुंदर भाव श्री मलुकदास जी ने दिया है। ये पद ध्रुव चरित्र के संबंध में ही विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है। और ये पद इतना सुंदर है कि ध्रुव चरित्र चाहे भागवत जी में कहो या लीला के रूप में दिखाओ, तो ये पद उसमें आना चाहिए। इतना सुंदर ये पद है, विनय पत्रिका का है, बहुत प्यारा पद है। पद संख्या 86। यह कहो सुत वेद चहूं। अभी हम कह रहे थे कि ध्रुव जी की माँ ने कहा कि तू अपनी विमाता की वेदादि शास्त्रों से प्रमाणित बात, ऋषि मुनि महात्माओं के सिद्धांत से प्रमाणित बात को सुनकर दुखी हो गया। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि हमको हमारी माता ने उपासना का मार्ग बता दिया, लेकिन थोड़ा सा संशोधन हम जरूर करना चाहते हैं। संशोधन क्या? तुम्हारी विमाता ने कहा कि तपसा राज्य पुरुषम, तपस्या से भगवान को प्रसन्न करो और प्रसन्न करके वरदान मांगो कि हमारा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो किसी माता के गर्भ में जाना ही क्यों पड़ेगा? इसलिए यहां तक तो बात उनकी ठीक है, पर यहां के आगे की बात ठीक नहीं है। इसलिए तुम केवल भगवान को प्रसन्न कर लो। श्री गोलोक बिहारी भगवान की जय। भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे। यहाँ एक कंबल बिछा। जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय,
श्री गोलोक बिहारी जी महाराज की। देखो ये है संत चरित्र के, संत वाणी के अनुसंधान का फल। महाराज जी का दर्शन हो गया है? कितना आनंद। तो सुनीति माता ने कहा कि बेटा ध्रुव, जब भगवान प्रसन्न ही हो जाएंगे तो किसी दूसरी माता के गर्भ में जाने की आवश्यकता क्या रहेगी? फिर तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे। इसलिए तुम भगवान की उपासना अवश्य करो। लेकिन एक बात है, कि भगवान की उपासना में तुम्हारे चित्त में अपने पिता के प्रति, अपनी विमाता के प्रति और अपने भाई उत्तम के प्रति तुम्हारे मन में असूया भाव नहीं होना चाहिए। उनके प्रति तो असूया भाव माने दोष दृष्टि, उनके प्रति तुम्हारी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। उनके प्रति यदि तुम्हारी दोष दृष्टि हुई तो तुम्हारी उपासना सफल नहीं होगी। अब इस समय श्लोक मेरी स्मृति में नहीं आ रहा है, खूब याद है लेकिन फिर भी स्मृति में नहीं आ रहा है। बड़ा प्यारा श्लोक है। भागवत जी की मूल पोथी हो तो तुरंत बता सकते हैं, अब वहां जाने की जरूरत नहीं। ला पोथी जी हैं तो तुरंत उसको लाओ, तुरंत लाओ, मैं स्वयं देख लूंगा। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ये 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 4थे स्कंद का 19वां श्लोक। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तम समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षज पाद पद्मम् यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। हे तात, विमत्सरस्त्वम्, मात्सर्य से रहित होकर के तुम अपनी सौतेली माता के द्वारा कहे गए वचन को प्रमाण मान करके अधोक्षज भगवान की उपासना में लग जाओ। तो उपासना का सूत्र ही है विमत्सरस्त्वम, मात्सर्य से रहित होकर के। दोष दृष्टि से ही मात्सर्य जगता है। दोष दृष्टि से मात्सर्य की सृष्टि होती है। भगवान की कथा कहने सुनने के अधिकारी भी निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम।
द्वेष से मात्सर्य का उद्भव होता है। भगवान की उपासना के मार्ग में लगे हुए भाग्यशाली जीवों को यह मूल मंत्र बता दिया सुनीति माता ने। यदि इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने भीतर से यह पक्का निश्चय कर लो, इस पृथ्वी पर हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु हमारा धरती पर नहीं है। हमारे रघुनाथ जी सब में बैठे हैं तो शत्रु कौन है? कोई शत्रु नहीं है। हाँ, हमारे भजन साधन में जो विक्षेपक बन रहा है उससे हम थोड़ा अलग हो जाएं, बस इतना। हमारी शत्रुता किसी से नहीं, प्राणी मात्र के प्रति भगवत भाव से प्रेम। ध्रुव जी की माता के कहने का मतलब है कि तुम अपने पिताजी के प्रति दोष बुद्धि रखोगे, अपनी सौतेली माता के प्रति द्वेष बुद्धि रखोगे, अपने भाई उत्तम के प्रति द्वेष बुद्धि रखोगे, तो तुम्हारे मन में द्वेष रहेगा, मात्सर्य रहेगा, तो प्रेम कहां से जगेगा? द्वेष और मात्सर्य नहीं रहेगा तो ही तो प्रेम जगेगा, नहीं तो प्रेम कहां से आएगा? ना ज्ञान आएगा, ना भक्ति आएगी, ना वैराग्य आएगा। इसलिए जो गंदगी भरी है उसको पहले निकालो। और ध्रुव जी ने अपनी मां के बातों को अक्षरशः पालन किया। ध्रुव जी के मन में अपने पिता के प्रति बिल्कुल भी क्षोभ नहीं है, अपने भाई के प्रति भी कोई क्षोभ नहीं है, अपनी विमाता के प्रति भी नहीं। महाराज जी इसलिए जब ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ और ध्रुव जी जब आए तो पूरी प्रजा स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी, तो ध्रुव जी ने पहले ब्राह्मणों को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दौड़कर अपनी विमाता सौतेली माता सुरुचि के चरणों में सबसे पहले प्रणाम किया। ध्रुव जी के मन में दूसरा भाव होता तो कहते अरे ये गारी देने वाली, हमें हाथ पकड़ के झटका देने वाली, यही हमारा अपमान करने वाली है, ये मन में नहीं आया। उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम किया। हाँ, अपने छोटे भाई उत्तम को स्नेह किया और अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े तो पिताजी बहुत संकुचित हो गए कि मैं राजर्षि मनु का पुत्र स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, ये 5 वर्ष का बालक कितना भाग्यशाली है, साक्षात भगवान का स्पर्श प्राप्त करके भगवान की कृपा प्राप्त करके आ रहा है। यद्यपि मैं तुम्हारा पिता हूँ लेकिन तुम मुझे प्रणाम करो इसके योग्य में नहीं, मैं वही अकरुण पिता हूँ, स्त्रैण पिता हूँ जो तुम्हें अपनी गोद में भी नहीं बिठा पाया और तुम इतने भाग्यशाली हो को भगवान की गोद में बैठ के आ रहे हो। पर ध्रुव जी ने पिता के चरणों में भी प्रणाम किया, पिताजी ने उठाकर ध्रुव जी को गोद में ले लिया। तो ध्रुव जी के चित्त में मात्सर्य नहीं है, इसलिए अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति जगाना चाहते हो तो यह पक्का निश्चय कर लो कि हमारा संसार में किसी से द्वेष नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी के अमंगल की कामना नहीं है, सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव हमारे मन में हो गए। अब सुनीति माता गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में क्या कह रही है, बहुत प्यारा पद है, क्या कहें, इतना सुंदर पद है। 86वां पद है, यह कहो सुत वेद चहूं। बेटा ध्रुव, चारों वेदों ने इसी सिद्धांत को कहा है, जो सिद्धांत तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने कहा है वही सिद्धांत तो चारों वेद कहते हैं। क्या कहा? श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी, नाहि निठोर कहूं। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के चिंतन को त्याग करके जीव का कहीं कोई दूसरा ठौर नहीं, ठौर माने ठिकाना, दूसरा ठिकाना जीव का नहीं है। इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करो। क्यों करें? तो कहती है, जाके चरण बिरंच से सिद्धि पाई शंकर हूँ, सुख सनकादि मुकुट विचरत तेउ भजन करत अज हूँ। जिन भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करके, उनकी सेवा करके, भक्ति करके
ब्रह्मा जी ने सिद्धि प्राप्त की, ब्रह्मा जी ने कृपा प्राप्त की, जिनका भजन करके चरणों की शरण ग्रहण करके भगवान शिव ने यह उत्तम अवस्था प्राप्त की, जिनके चरणों की शरण ग्रहण करके सुखदेव भगवान ने, सनकादिक भगवान ने वो जो है मुकुट विचरत, ये सब मुक्त होकर के विचरण कर रहे हैं। और तेऊ भजन करत अजहूं, आज भी भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी भजन कर रहे हैं, शंकर जी भी भजन कर रहे हैं, सुखदेव जी भी भजन कर रहे हैं, सनकादिक भगवान भी भजन कर रहे हैं, नारद जी भी भजन कर रहे हैं, सब भजन में लगे हुए हैं। तो जिनको सब भजते हैं उनको तुम भजो। इसी को गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के केतिक बाता। पामर मनुष्य की क्या चले, अरे ब्रह्मा जी शंकर जी उनका भजन करते हैं। शिव विरंचिनुतम शरण्यम, ऐसे भगवान की शरण में चले जाओ। अब भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं ठौर नहीं है, इस बात को सुनीति माता प्रमाणित कर रही हैं। बोले देखो बेटा ध्रुव, लक्ष्मी की कामना होती ना मन में, पद प्रतिष्ठा ईश्वर सब लक्ष्मी का ही स्वरूप है, लक्ष्मी की कामना होती है। पर जिस लक्ष्मी की, धन की, ऐश्वर्य की कामना मनुष्य के हृदय में होती है, वह संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचला है। लक्ष्मी जी का मन एक जगह लगता ही नहीं, एक जगह नहीं लगता लक्ष्मी जी का मन। कब किस खाकपति को करोड़पति बना दें, कब किस करोड़पति को खाकपति बना दें, ये उनकी लीला है। एक सज्जन हैं वयोवृद्ध, उन्होंने हमको एक बात सुनाई। उधर भिंड जिला के हैं। बोले महाराज जी, आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी। दिमाग लगाओ अपना, इतना कठोर नारियल का तना और इतनी ऊंचाई पे इतना बढ़िया मीठा पानी कहाँ से आ गया उसमें। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी, और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैथा कुंजर खावे। लक्ष्मी जी जब जाने लग जाती तो कैसे जाती हैं, वो जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैथा कुंजर खावे। कैथा जानते हो ना, कपित्थ, कैथ, कैथ तो जानते हो ना, कैथ का फल जिसको संस्कृत में कपित्थ कहते हैं। हाँ, और उसका अचार बड़ा सुंदर होता है, और चटनी भी बहुत, क्या कहना, मुंह में पानी आ गया ऐसी चटनी। कोई खट्टी चीज की याद करने से पानी आ जाता है। उसको भून करके उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। उसको अग्नि में भून लो, और भूनने के बाद थोड़ा राम रस और थोड़ा हरा मिर्चा धनिया डाल के, फिर क्या कहना जी। हाँ जी जी। तो जंगल में तो कपित कैथा खा करके, पके कैथा खा करके महात्मा लोग भजन करते हैं। कपित्थ जम, हाँ, गणेश जी महाराज, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फर चालु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो कैथा और जामुन खाते हैं गणेश जी। क्यों खाते हैं? संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने इसका भाव दिया। वो कहते थे कि जामुन और कैथा ये शुगर नाशक होते हैं, शुगर खत्म करते हैं ये। और मोदक प्रिय है गणेश जी को, लड्डू खाते हैं, तो इधर खूब लड्डू भी खाते हैं, उधर खूब जामुन खाते हैं, कैथा खाते हैं, जिसमें संतुलन बना रहे, शुगर न बढ़े। बोलो वृंदावन बिहारी। महात्माओं के विचित्र विचित्र भाव हैं। तो वो कहते इसलिए कैथा और जामुन का फल गणेश जी खाते हैं। चाहे जितना लडुआ खा लो, कैथा जामुन खाते रहो तो शुगर नहीं होगा। वो चीनी से जो दोष उत्पन्न होता है, दुर्गुण, वो शरीर में पैदा नहीं होगा, वो सब पच जाएगा। तो लक्ष्मी जी चंचल हैं,
जैसे कैथा कुंजर खावे। जब लक्ष्मी जी जाती हैं तो कैसे जाती हैं? जैसे कैथा कुंजर खावे। वो कपित का फल देखा तो होगा आपने, स्मृति में नहीं है। ऐसे भूरे भूरे से रंग का होता, थोड़ा कठोर होता है, गोल होता है, बेल के जैसा होता। बेल तो थोड़ा टेढ़ा बेड़ा भी होता, वो एकदम गोल होता है। तो वो कपित्थ जो है उसको हाथी बहुत प्रिय है, हाथी को कैथा का फल। तो वो कपित्थ को साबुत निगल जाता है, चबाता नहीं है। कैथा के फल को वो साबुत निगल जाता है हाथी। और साबुत निगल करके पेट में चला गया, सैकड़ों फल खा जाता है कैथा के। खा क्या जाता, गुटक जाता है, निगल जाता है सीधे। और जब वो लीद करता है तो साबुत फल ही उसकी लीद से निकलते हैं, एकदम साबुत। कहीं से दरार नहीं, कहीं से चटका नहीं, कहीं से छेद नहीं। पर उस साबुत फल को फोड़ो तो उसमें कुछ नहीं मिलता, न बीजा, न गूदा, न रेसा, कुछ नहीं, खाली। अब दिमाग लगाओ अपना कि फूटा नहीं, फटा नहीं, छेद हुआ नहीं। और इसमें से इसके भीतर का सारा माल कहाँ गायब हो गया? ऐसे ही वो आदमी खोखला बन के रह जाता है, भीतर का माल कहाँ चला गया कुछ नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मी जी आती तो ऐसे आती, जाती तो ऐसे जाती। एक महापुरुष थे श्री पैकोली वाले पैहारी जी महाराज। ऐसे सिद्ध पुरुष थे पैकोली वाले पैहारी जी महाराज। देवरिया जिले की घटना है। रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत थे। हाँ, पैकोली वाले पैहारी जी महाराज। उनके संबंध की कई घटनाएं पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी सुनाया करते थे। हाँ, तो वो महाराज जी कहते थे कि वो इतने सिद्ध थे, उनकी जमात चलती थी 12 मास। और उस जमात में एक एक गांव का नंबर एक एक दिन में आता, एक एक बार में आता था। अब जमात शायद अभी चलती होगी, अभी भी चल रही जमात। हाथी घोड़ा सब जमात में उस जमाने में चलते थे। और बाबा का छत्ता लग जाता था, एक ठाकुर जी का छत्ता, बाकी सब साधु वृक्षों के नीचे रहते थे, पेड़ों के नीचे। और वो ऐसे थे महाराज जी। महाराज जी जैसा हमने सुना है कि वो स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप करके अपनी सुमरनी एक बार सीताराम 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 जप के अब वो छत्ता की खूंटी पर टांग देते थे उसको। और वो सुमरनी पूरे रात दिन घूमती रहती थी, सीताराम 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 सीताराम, अपने आप चलती रहती थी सुमरनी। माला एक बार फेर के टांग देते तो माला फिरती रहती अपने आप और नाम प्रकट होता रहता था। ऐसे सिद्ध पुरुष थे। तो एक गांव में गए तो उस गांव में एक ब्राह्मण था, बहुत दरिद्र ब्राह्मण था, अति गरीब था, निर्धन था, कुछ नहीं था। एक 4-6 कट्ठा जमीन होगी उसको, बीघा भी नहीं। उसमें उसका काम चलता नहीं था। तो उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपने खाए मर रहा हूँ, सब लोगों ने जमात की कुछ ना कुछ सेवा की है, पर मैं इतना दरिद्र हूँ कि भूखे मर रहा हूँ, ना अपने बच्चों का पोषण कर पा रहा हूँ, ना पत्नी का पोषण, में बहुत दुखी हूँ, बहुत दरिद्र हूँ। रोया बहुत। तो रोया तो महात्मा दयालु तो होती, उनको दया आ गई। बोले अच्छा बच्चा अब रो मत, ऐसा करो कि खेत में अमुक जगह, एकांत में उसको कहा, खेत में अमुक जगह खुदाई करना और जो कुछ मिले उसे राम जी का प्रसाद मान के ले लेना। बोले ठीक है। महाराज उसने एकांत क्षण में अपने ही खेत में खुदाई किया। खुदाई किया तो उसको धन मिल गया। धन मिल गया तो बुद्धिमान तो था ही, ब्राह्मण था, उसने उस क्षेत्र की सारी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे सारी जमीन खरीद ली और खरीदने के बाद अब तो जमींदार हो गया। 3 साल बाद उस गांव में जमात फिर से आई। कितने साल बाद? तो उस पूरे क्षेत्र का सबसे अमीर व्यक्ति था वो ब्राह्मण। ओ बड़ा भारी मकान बन गया उसका,
और सैकड़ों बीघे ज़मीन हो गई, गाय भैंस बहुत हो गई उसके पास, बड़ा आदमी हो गया। अब तो जमात की उसने बड़े गाजे बाजे से अगवानी की और उसने कहा महाराज अब एक दिन की बात नहीं, महीना भर जमात यहाँ रुकेगी, पूरी सेवा हम करेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। गांव वाले कहते थे भाई हमेशा से सेवा करते हैं, तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन की सेवा तुम्हारी, अब 15 दिन की सेवा पूरे गांव की, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रेम है, हम महीना भर रुक जाएंगे। अब महीना भर हो गया, 15 दिन पहले गांव वालों की सेवा और 15 दिन जो है वो ब्राह्मण देवता की सेवा। तो अब जब वो जाने लगे महाराज, तो उन्होंने कहा कहो पंडित जी अब कोई कष्ट तो नहीं है। अरे महाराज भारी कष्ट है। क्या कष्ट है? तुम कहते थे हम गरीब हैं, दुखी हैं, अब भी दुखी हो, इतना धन मिल गया फिर भी? बोले कष्ट ये है कि चूहों का बड़ा उपद्रव है, चूहे बहुत परेशान करते हैं। ये सुनकर पेहारी जी महाराज थोड़े उदास से हो गए। बोले तो ठीक है, ये कष्ट तो नहीं रहेगा, अब चूहे नहीं रहेंगे। अब चूहे कुछ खाने पीने को होगा तब ना चूहे रहेंगे। दरिद्र के घर में थोड़ी चूहा रहते हैं। खाने पीने का सामान होगा तो चूहा रहेंगे, खाने पीने का सामान ही नहीं होगा तो चूहा कहां से रहेंगे? वो बेचारा समझ नहीं पाया, इसी बात से श्रीहीन हो गया। नुकसान पर नुकसान होने लग गया और जमीन बेचने लग गया, और बस बुरे दिन आते तो ऐसा ही होता है। 3 साल बाद फिर जमात आई, तो उस गांव में जैसे पहले 3 साल पहले जैसी फटी हालत में था, उसी हालत में वो ब्राह्मण फिर से आया। बोला महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, आपने सब दे के हमको हमसे छीन क्यों लिया? बोले क्या हुआ? कहीं महाराज तो खाने बिना मर रहे हैं। बोले खाने बिना तो मर रहे हो, चूहों का कष्ट तो नहीं है? बोले खाने को नहीं तो चूहा क्या करेंगे? सूखे डंड थोड़ी पेलेंगे चूहा, चूहा को खाने का होगा तो चूहा रहेंगे, खाने पीने को नहीं चूहा क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा देखो भगवान किसी भी प्राणी को संपत्ति देते हैं, धन वैभव देते हैं, तो अकेले भोगने के लिए नहीं देते हैं। सभी प्राणियों पर दया करो, चूहों के ऊपर भी दया करो, कुत्ता बिल्ली पर भी दया करो, पशु पक्षियों पर भी दया करो, बांट के खाओ, बांट के खाने की इच्छा रखो, पर द्वेष मत करो किसी प्राणी से, निर्दयता मत करो। भगवान ने अकेले खाने के लिए नहीं दिया, सबको खिला के खाने के लिए दिया। बोला महाराज कान पकड़ते हैं, अब हम चूहों से नहीं घबराएंगे, अब चाहे जितना चूहा रहें। बोले तो ठीक है, सबकी सेवा करोगे, पशु पक्षी कीट पतंग सब पर दया करोगे, सबकी सेवा करोगे, किसी से द्वेष नहीं करोगे, तो राम जी की दया से फिर सब हो जाएगा। फिर हो गया महाराज। तो महाराज जी कहते थे कि ऐसे ऐसे चमत्कार उनके द्वारा हुआ करते थे। तो धन ऐसे आता है ऐसे जाता है, गरीब से गरीब आदमी अमीर हो जाए, अमीर आदमी गरीब हो जाए। और आजकल तो एक वो कौन सा चला है, शेयर वाला काम, शेयर वाले काम वाले लोग तो कितने जल्दी अमीर होते हैं, कितने जल्दी सड़क पे आ जाते हैं, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसे हैं, जुआ सट्टा का काम ऐसा ही है। तो श्री सुनीति माता कह रही हैं यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहत कतहूँ। ये लक्ष्मी जी परम चपल हैं, चंचल हैं, कभी भी कहीं स्थिर नहीं रहती हैं। अपने ही छोटे से जीवन में देख लो कहाँ का कैसा वैभव था, कैसा वैभव था, अब वहाँ दिया जलाने वाला कोई नहीं। वृंदावन में ऐसे दिखाई पड़ते हैं स्थान की नहीं, कि जहाँ का किसी समय में बड़ा चमत्कार रहा, अब वहाँ दिया जलाने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन देखो हरिपद पंकज पाई अचल भई कर्म वचन मन हो। देखो वो लक्ष्मी जो स्वभाव से चंचल हैं, कहीं स्थिर नहीं रहती, पर जब भगवान के चरणों में पहुंचती हैं तो मन वाणी कर्म से समर्पित होकर स्थिर हो जाती है। इसका मतलब है जो कहीं स्थिर नहीं है वो भगवान के चरणों में स्थिर है। इसलिए जब तक भगवान के चरण तुमको नहीं मिलेंगे
तब तक तुम्हारी अटकन भटकन समाप्त होगी नहीं। स्थिरता जीवन में तभी आएगी। तुम्हारा ध्रुव नाम सत्य तभी, ध्रुव माने होता अटल, जो डिगे नहीं उसको ध्रुव कहते हैं। तो तुम्हारा ध्रुव नाम सत्य तभी होगा जब तुम्हें भगवान के चरण कमल मिल जाएंगे, क्योंकि परम चंचला लक्ष्मी भी उनके चरणों को प्राप्त करने के बाद फिर इधर उधर भटकती नहीं है। और जगह से तो भटकती हैं, पर भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं जाती नहीं है। इसलिए भी जीवन में नित्यता पाने के लिए, ध्रुवता पाने के लिए, स्थिरता पाने के लिए भगवान का भजन करो। ब्रह्मा जी, नारद जी, शुक सनकादि जिनका भजन करते हैं, तुम भी उन्हीं का भजन करो। और अब एक और कारण बता रही हैं कि मनवाणी क्रिया से समर्पित होकर भजन क्यों करो। कहते करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत हूँ। और सकल सुर असुर ईस सब, खाए उरग चहूँ। यह कहो सुत वेद चहूँ, यह कहो सुत वेद चहूँ। हे बेटा ध्रुव, भगवान श्री हरि करुणा के समुद्र हैं। करुणा जिनमें होती है वे दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं, और दुख देखकर द्रवित होने वाले उनको दोष दिखाई नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि भले ही तुम हाहाकार कर रहे हो पर हमें बिल्कुल दया नहीं आ रही है। क्यों? तुम्हारे कर्म ऐसे। क्या करें तुम्हारे ऊपर दया? तुम दया के पात्र नहीं हो। पर यह बात करुणावान व्यक्ति नहीं कह सकता है। करुणावान व्यक्ति तो दुखी प्राणी पर दया करने का स्वभाव होता है उसका। वो अपना लाभ हानि भी नहीं सोचता है, वो दुखी प्राणी पर दया करके ही प्रसन्न होता है। और करुणा तभी होगी जब, करुणा तभी होगी दुखी प्राणियों पर महाराज जी, करुणा तभी होगी जब उनके दोषों पर ध्यान न दिया जाएगा। दोषों पर ध्यान दोगे तो किसी भी प्राणी के प्रति आपके हृदय में दया उत्पन्न नहीं होगी, किसी भी प्राणी के प्रति आपके हृदय में करुणा नहीं जगेगी। हमारे यहाँ हरे राम बाबा विराजते थे, तो परमहंस अवस्था थी आखिरी, तो उनकी कुछ न कुछ बोलते रहते थे बाबा। तो बाबा महाराज जी से कहते थे, भट्टमाली जी इन डुन्नों को हमारे लिए पाल रखा है। तोतले बोलते थे, हम लोगों के लिए कहते थे कि इन गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, भगाओ सबको यहाँ से। तो महाराज जी कहते कि महाराज, गुरु महाराज कहाँ जाएंगे बेचारे हैं, अच्छे लोगों का गुजारा तो सब जगह हो जाता है, बुरे से बुरों का गुजारा भगवान के दरबार में, संतों के दरबार में हो जाता है। कभी तो ये उत्तर देते महाराज जी, कभी कहते कोई बात नहीं गुरु महाराज, हम लोग अखाड़ मल्ल हैं, सब तरह की भर्ती कर लेते हैं, अब आप आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो जाए। महाराज ये बात और है, हाँ कोई कहीं से हार करके आता है, हाँ तो उसको नहीं भर्ती किया जाता है। हाँ और मतलब कहीं से मार खा के आवे, हाँ किसी को करके उसको नहीं भर्ती किया जाता है। हाँ जो यहाँ आता है, हाँ किसी को मार करके आवे, हाँ जान से मार दे और आवे तो उसको यहाँ भर्ती कर दिया जाता है। वाह क्यों? हाँ इसलिए ये जो है भगवान का दरबार है, यहाँ जो है सब तो महाराज जी के मुख से सुनी बात, जी जी हाँ मार खा के आओगे तो नहीं भर्ती।
हाँ, किसी को मार करके आवे, मार खा के आवे तो भर्ती नहीं होगा, मार के आ जाए हैं, हाँ अपराधी बन गया ना, मुलजिम हो गया, बोले तो भी यहाँ आ जाए शरण में तो उसको भगाएंगे नहीं, उसको भर्ती कर लेंगे। महाराज जी से मुख की बात। हाँ, और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब सुनकर आपको आश्चर्य हुआ, महाराज जी का एक एक प्रसंग कैसा है, उदाहरण संसार में खोजने से नहीं मिलता। नागा में तो इसी के लिए तो भर्ती किया जाता है। नागा एक साधु समाज की मिलिट्री हाँ है। हाँ, एक महात्मा थे, नाम तो हमें याद है, चलो ले देते हैं, उनका नाम था सनत कुमार दास। महात्मा थे और कुटिया के ही चेला थे वो, सुदामा कुटी के, और जमात में घूम रहे थे। एक सन्यासी महात्मा से उनका झगड़ा हो गया, वो सन्यासी बैरागी वाला झगड़ा जोर पकड़ा, और वो झगड़ा करने वाला सन्यासी था वो थोड़ा कम ज़्यादा उम्र का था, ये एकदम जवान था। तो मारा पिट्ठी हुई, उसमें ऐसा कुछ प्रहार हो गया कि वो खत्म ही हो गया, मर गया वो सन्यासी। मर गया तो पुलिस आ गई, जेल हो गई। अब वो महात्मा तो जो है था जैसा ही था, जैसा भी था, क्रोध में ये काम उससे बन गया। अब महाराज जी राजस्थान पधारे, जयपुर। तो महाराज जी को किसी ने कहा कि महाराज जी एक साधु जेल में बंद है, न तो उसका कोई केस लड़ने वाला है, न उसकी कोई जमानत कराने वाला नहीं, वो तो कोई नहीं है। जहाँ गुरु स्थान था वहाँ संदेश भेजा, वहाँ से अले बोले अपने कर्म किया है, भोगे अपने, हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो महाराज जी पता नहीं वहीं की कथा वगैरह के लिए गए थे, तो महाराज जी स्वयं जेल चले गए और स्वयं महाराज जी ने उसकी जमानत कराई। बोले कोटि विप्रबध लागई जाऊ, आयु शरण तजय नहीं ताऊ। यहाँ जेल में मरे, इससे अच्छा साधु है, राम राम करके मरे, जो होना था सो तो हो गया, भजन करें। और महाराज जी ने पैसा खर्च करके जमानत कराई, उसको छुड़वा, क्या स्वार्थ था उससे, और बाद में समझा भी दिया कि अब ऐसा काम दोबारा नहीं करना, खूब भजन करो, कोई बात नहीं, अकारण ही करुणा, अकारण करुणा। तो करुणा जिनके हृदय में होती, दया होती, वो दोष तो देखते ही नहीं। यही बात श्री सुनीति माता ध्रुव जी को कह रही हैं, करुणा सिंधु, भगवान करुणा के समुद्र हैं, इसलिए जीवों के दोष नहीं देखते। करुणा न होवे तो कोई जीव भगवान की शरणागति के लायक ही न हो। हम लोगों के दोष देखें तो भगवान हमें अपना नहीं सकते हैं। भगत चिंतामणि, और कैसे हैं भगवान, भगत चिंतामणि, भक्तों के मन में जो संकल्प उठा उसको तत्काल पूरा कर देते हैं, भक्तों के चिंतामणि के जैसे हैं। और शोभा सेवत हूँ, इसका मतलब है ऐसे भक्त चिंतामणि करुणा सिंधु भगवान की सेवा करने में ही तुम्हारी शोभा है। ऐसे भगवान को छोड़ करके इधर उधर उपासना में भटकने में तुम्हारी जीव की शोभा नहीं। अनन्य भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा, दृढ़ भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा। क्यों? दूसरे देवी देवताओं की सेवा में भटकना क्यों नहीं? उसका उत्तर माता दे रही हैं। और सकल सुर असुर ईश सब, और जितने देवता हैं, असुर हैं, अथवा अपने को ईश मानते हैं, मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, भगवान मानते हैं, वे सबके सब देवता हों, दानव हों, असुर हों, सुर हों, वे सबके सब कैसे हैं? सब खाए उरग छहूं, काम क्रोध लोभ मद मान मत्सर। ये जो हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये जो 6 प्रकार के दोष हैं, 6 प्रकार के सर्पों ने, उर्गों ने इनको डस लिया है। खाए उरग छहूं, इसका मतलब है
जो स्वयं षड विकारों से ग्रसित है वो तुम्हें विकार शून्य नहीं बना सकता, और जब विकार शून्य नहीं बनाएगा तो फिर तुम्हारा दुख भी नहीं छूटेगा। दुख नहीं छूटेगा तो ऐसे का आश्रय लेने से लाभ क्या है? जिनका सब आश्रय ले रहे हैं उनका आश्रय लो, जो सबका आश्रय हैं उनका आश्रय ग्रहण करो, उससे लाभ होगा। सुरुचि कहो सोई सत्य तात अति परुष बचन जब हूं। बेटा ध्रुव, तेरी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। परुष बचन जब हूं, यद्यपि उसकी वाणी बड़ी कठोर है, उसने प्रेम से नहीं समझाया, क्रोध पूर्वक कहा, पर तुम्हें इससे क्या लेने देना कि प्रेम से कहा कि क्रोध से कहा। कहा तो वही जो तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी है, वही बात तो कही, दूसरी बात तो उसने नहीं कही। इसलिए बेटा सुरुचि की बात का बुरा मत मानो। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटे विपत्ति कब हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान से विमुख, रघुनाथ जी से विमुख होने पर तेरी कभी विपत्ति का नाश होने वाला नहीं है। ये कहो तो वेद चहूं। अब ये पद तो ध्रुव चरित्र के संबंध में विनय पत्रिका में है। अब इस पद से हमें प्रेरणा क्या लेनी है? ये 87वें पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस पद से हम क्या शिक्षा लें? ध्रुव और सुनीति का जो संवाद है, इससे हम क्या शिक्षा लें? तो श्री तुलसीदास जी महाराज न तो दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, न किसी को बता रहे हैं, वे अपने मन को ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बड़ा प्यारा पद है। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लह्यो न काहू सुख, हरिपद विमुख लह्यो न काहू सुख, सठ यह समुझी सवेरो, सठ यह समुझी सवेरो, सुनि मन मूढ़ सिखावन मेरो। ऐसे अकाट्य दृष्टांत दिए हैं तुलसीदास जी ने इस पद में, ऐसे अकाट्य दृष्टांत दिए हैं, उनको कोई काट नहीं सकता। अरे मन मूढ़ मन, अब तो मेरी शिक्षा को मान ले। क्या सीख है? ले हरिपद विमुख लह्यो न काहू सुख। भगवान के चरणों से विमुख किसी भी जीव को आज तक सुख नहीं मिला है। सठ यह समुझी सवेरो, इतनी बढ़िया बढ़िया बात सुनने के बाद भी तू नहीं समझता, इसलिए सठ है। अरे सठ यह समुझी सवेरो, यह समुझी सवेरो का अर्थ है, लोग कहते हैं ना कि अब क्या है, अब तो शाम हो गई। यही बात सवेरे पता चल जाती तो पूरा दिन हमारे पास था, कुछ न कुछ हम कर ही लेते। अब क्या है, अब तो भैया रात हो गई, शाम हो गई। कहीं ऐसा न हो कि सोचते सोचते तेरे जीवन की संध्या हो जाए, फिर केवल पश्चाताप तेरे हाथ लगे। इसलिए सुनी यह सुनु, सठ यह समुझ सवेरो। सवेरो माने जल्दी से जल्दी, सवेरे का अर्थ क्या है? शीघ्राति शीघ्र, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी समझ लो इस बात को कि भगवान के चरण कमलों से विमुख होने पर तू कभी सुखी होने वाला नहीं है। कैसे? बड़ी प्यारी बात। बिछूरे शशि रवि मन नैनन ते, पावत दुख बहु तेरो, भ्रमत श्रमित निशि दिवस गगन में, ताहारी पू राहु बड़ेरो।
मन मूढ़ सिखावन मेरो। हमारे यहाँ वेद में लिखा है कि भगवान का मन चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षोः सूर्यो अजायत। मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जब तक चंद्रमा भगवान के मन में ही निवास कर रहा था तब तक उस पर कोई आफत नहीं थी, कोई संकट नहीं था। जब तक सूर्य भगवान के नेत्रों में ही बस रहे थे तब तक उन पर कोई विपत्ति नहीं थी, कोई संकट नहीं था। देख लो, अरे तुम अभिमान में फूले हुए को मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तुम चंद्रमा से बड़े तो नहीं हो सकते हो, तुम सूर्य से बड़े नहीं हो सकते हो। चंद्रमा सूर्य से बड़े तो तुम नहीं हो सकते किसी भी अवस्था में। देखो, जब तक चंद्रमा भगवान के मन में था, सूर्य भगवान के नेत्रों में थे, तब तक उन्हें कोई कष्ट नहीं था। बिछुरे शशि रवि मन ने ननते। चंद्रमा मन से बिछुड़ गया, मन से बाहर आ गया, और सूर्य नेत्रों से बाहर आ गया तो पावत दुख बहुतेरो। देखो, चंद्रमा मन से अलग होते ही, सूर्य नेत्रों से अलग होते ही कितना दुख पा रहे हैं। क्या दुख है इनको? बोले भ्रमत। एक क्षण के लिए नहीं रुक रहे हैं। 24 घंटे चंद्रमा चल रहा है, 24 घंटे सूर्य चल रहे हैं, पैर नहीं रुकता उनका। निशि दिवस गगन महा, दिन रात आकाश में विचरते हैं श्रमित। और इतना चलते हैं तो श्रम जरूर होता होगा, ऐसा तो नहीं होता कि उनको थकान नहीं होती, श्रम भी होता होगा। चलो इतना भी कोई बात नहीं। तहाँ रिपुराहु बड़ेरो। और समस्या क्या है? इतना घूमने चलने फिरने के बाद भी जब देखो तब चंद्र ग्रहण आ गया, जब देखो तब सूर्य ग्रहण आ गया। राहु का उपद्रव और पीछे लगा हुआ है। क्या जब तक चंद्रमा मन में थे, सूर्य नेत्रों में थे, तब तक किसी उपद्रव ने उनको छुआ? मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में जो दुख हैं, क्लेश हैं, उपद्रव हैं, इसलिए कि तुम भगवान के चरणों से बिछुड़ गए हो। उन्हीं चरणों में जब तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक तुम्हारे दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। इसलिए हरिपद विमुख लयो न काहू सुख, सठ यह समुझी सवेरो। अब एक और 2 उदाहरण तो दे दिए, अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहु पुर सुजस घनेरो। तजे चरण अजहू न मिटत नित, बहिबो ताहू केरो। देखो गंगा जी कितनी पवित्र हैं। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता। गंगा, किसी को पवित्र कहना होता है तो क्या कहते हैं हम लोग? गंगा जी के जैसा पवित्र है, गंगा जी के जैसा निर्मल है। तो कितनी पवित्र हैं श्री गंगा जी? देव सरिता हैं गंगा जी। तिहु पुर सुजस घनेरो। गंगा जी की कीर्ति, गंगा जी का यश, गंगा जी की महिमा तीनों लोकों में है। ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक। पाताल में भोगवती है, ऊपर के लोकों में आकाश गंगा है, मंदाकिनी है, और धरती पर भागीरथी है। तीनों लोकों में गंगा जी का यश है। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी, ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। ये द्रवीभूत ब्रह्म है, गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है। लेकिन देख लो, जब तक वो गंगा जी चरणों में ही थी तब तक उसमें कोई गटर नहीं, कोई नाली नहीं, कोई बांधता नहीं था, कोई नहर नहीं निकालता था गंगा जी से। और गंगा जी जैसे ही चरणों से निकली कि निकल गई तो निकल ही गई। क्या हुआ? कहते आज भी दिन रात बेचारी बह रही हैं, बह ही नहीं रही हैं। और क्या क्या विपत्तियां नहीं गंगा जी के पीछे लगी हैं। कोई बांध बना देता है, कोई पुल बना देता है, कोई फैक्ट्रियों का दूषित पानी डाल देता है, तो कोई गटर डाल देता है,
गंगा जी की कैसी दुर्दशा हो रही है, तो तुम गंगा जी से पवित्र तो नहीं हो, तुम गंगा जी से बड़े तो नहीं हो, तुम्हारी महिमा गंगा जी से ज़्यादा तो नहीं है। देख लो, गंगा जी भी चरणों से अलग होकर आफत में पड़ गई। इसलिए तुम्हारी आफत, तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारा संकट तब तक दूर नहीं होगा जब तक तुम अनन्य भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित नहीं हो जाओगे। हम लोगों की यात्रा जहाँ से शुरू हुई है, वहाँ उस मुकाम तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। चरणों से ही चले हैं हम, और उलटकर जब तक चरणों में नहीं पहुँचेंगे तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं है। विश्राम भगवान के चरणों में ही मिलेगा। तो तजे चरण अजहू न मिटत नित बहिबो ताहू केरो। तुलसीदास जी के जमाने में गंगा जी में गटर नहीं मिलते थे और गंगा जी से नहर नहीं निकाली जाती थी, इसलिए उन्होंने नहीं कहा आज की गंगा। आज लिखने बैठते बिना पत्रिका तो जरूर वो लिखते, कुछ एक आध पंक्ति और लिख देते। उस समय गंगा जी के स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं करता था, लेकिन अब देखो गंगा जी की क्या स्थिति है। महाराज जी, गंगोत्री से गंगा जी में मलमूत्र गिरना शुरू हो गया। अब कहाँ तक आप विचार करोगे? अब तो विचार किया जा रहा है, गंगोत्री में जो होटल बने हुए हैं उनकी कचड़ा, उनकी गंदगी भी गंगा जी में जा रही है। कितने दुख की बात है। यमुनोत्री में जहां से यमुना जी निकली वहीं लोग महाराज यात्री परदेश जाते वहां मलमूत्र भी करते हैं, बोतलें, प्लास्टिक का कचरा वहां सब। यमुनोत्री के नीचे जहां महाराज जी शताब्दी महोत्सव में, सदगुरु जन्म शताब्दी हम लोग गए थे, हमने सब श्रोताओं को लगा करके सफाई करवाई। ऐसी स्थिति, मनुष्य कितना विवेक शून्य हो गया। तीर्थयात्रा के नाम पर जाते हैं और तीर्थ के प्रति महान अपराध करके आते हैं। आगे कह रहे हैं, छुटे न विपति भजे बिनु रघुपति श्रुति संदेह निवेरो। भगवान का भजन किए बिना तुम्हारी विपत्ति छूटेगी नहीं, तुम विपत्ति से मुक्त नहीं होगे। श्रुति संदेह निवेरो। श्रुति संदेह निवेरो का अर्थ ये है कि वेदों ने इस संदेह को सर्वथा नष्ट कर दिया है। माने वेद भगवान ने यह सुनिश्चय कर लिया है, पक्का निश्चय कर दिया है कि बिना भगवान के आश्रय के जीव का कष्ट दूर हो नहीं सकता है। इसलिए सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, तब क्या करें? अंतिम बात, तुलसीदास सब आस छाड़ करी हो राम को चेरो। इसलिए तुम सारी आशा छोड़ करके राम जी के चेहरे बन जाओ। चेरो खरी राखो घर जायो, ऐसे चेहरे बन जाओ, सेवक बन जाओ। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीता राम, कमला बिमला मिथिला धाम, कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीता राम, अवध
जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी अति अभिराम, श्री यमुना जी अति अभिराम, श्री राम जय जय राम।